का, इतना हिट करके किया है, आपको शर्म नहीं है सर आप लोगों को? अभी अगर आके माफिया हो रहा है सब लोग माफिया हो रहा है तनख्वाह का कितना सस्पेंड कर दो, करें डिस्मिस कर दो, हमें नहीं चाहिए। आपका हाईवे का हॉस्पिटल तो वो पहुंच गया हाईवे वाला एम्बुलेंस कहाँ है? नहीं सर सेपरेट नहीं है हॉस्पिटल। ये एसपी साहब ये 8:10 पे हुआ, ठीक है। बच्चा स्कूल जा रहा था, जेसीबी वाला आया है, इसको हिट करके दबा के नीचे चला गया। इसका देखो सबसे पहले जो है ना, इसका सर जो टायर के नीचे है, देखो वहां तक पहुंचा हुआ, ठीक है। लेकिन सुनिए आप, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे जरूर एक सवाल निशान हो जाता है, इसलिए क्योंकि 8 बजे आप लोगों का नो एंट्री शुरू हो जाता है। 8 बजे के बाद आपका जेसीबी कैसे शुरू होगा? यकीन ये तो है, आप इस पर एक्शन कीजिए। एक दूसरा, जो जेसीबी वाला यहाँ से फरार हुआ है, आप उनको पकड़ के ले आइए। आपके यहाँ बहुत सारे अंदों में मैंने सुना बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप वो फुटेज ले आइए। एक टीम ऑलरेडी उस सीसीटीवी को देखने के लग चुकी है, और हम एक टीम वहाँ पे जो नाके पे जो आप बताओ ना, जहाँ से छुरी से वहाँ पे जा चुकी है, वो पता कर रही है कि जेसीबी वहाँ से। और आप ये पता कर दीजिए जेसीबी को कैसे छोड़ा इधर। हाँ वही तो वही पता कर कि कोई ये हो गया, कोई बाहर से। ये हमारे डीसी साहब का ये हमारा हो गया जो लीगल एक्शन करना, ये है हमारा। आप डायरेक्टली आप लोगों पर ब्लेम है कि आप 2 घंटे लेट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी या पुलिस का आदमी या एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचा? वाई क्यों नहीं पहुंचा? रांदी का एक्सीडेंट है, आई विटनेस जो यरीमी के स्थों में जो हादिसा का चुक चिक समझ दिखा। या जूस ना तो 8 बजे 10-15 मिनट इना दे सब टाइम इतना खास देख में 8 बजे के अपने इनिया सो देखा ये अरे कर जी पी मना मोतो योन तो रास्ते पीटी का मन लेक्स से पीटी तो दी फ्रीज का आर पाम ना डूले उस बिचो यार ना रका पिंजाने ममा गिरची ने बाजिया सात को छोड़ देकर जी पी मना दुल्ला सो ना ए प्रोजेक्ट को खिले लुज ए प्रोजेक्ट को मन मौके के छोटे में तो ले दिख आप फोकस तो वदी के दे बोल दस पा फोन चिक बास या पुलिस पर एयर फोन बास मन ना पुलिस पर मायो ना अस्पताल पर माले कम से कम 1.5 घंटे गैप 1.5 घंटा बस था ले गैप ने मैंने ना पुलिस पर माले अस्पताल पर मैंने ले माले वो एम्बुलेंस माले अरे खोज चाची लो एम्बुलेंस पर दो अधिक मेहरबानी को ड्यूटी में मैं नाम क्रिश्चियन सकल दु खेर जरेगा चाचा बता ले जनाजा कल तो से मैं धन्यवाद मैंने मेहरबानी जो खेर जरे को डेड बॉडी का कल तो बाकी दी रोड पे कम मन हमेशा याना स्वातुक ने बिटो स्कूल रिजल्ट हो जाना मन जो लदु को म्यान में गाड़ी ने स्पीड उस दिशा मन पूरी खर्चा है मन यूनिक बेकर दिन छाल को मन जरूरी और दोनों दी स्वातुक ने बिटो पे मन दी ट्रैफिक को जोर से दे का सिस्टम ले मगर शर्म की बात दिया दो यूटिक सिस्टम ले रोड का ना तखान ना यूटिक मन सोंग माले मैं न जो गांव चेक करती न मन लोग जखनी से गुच्छा दे दारे दी का पुलिस पालना से पने से तो ngacha yung 5 मिनट गोल 5 मिनट न छोड़ो कोन आधा घंटा फुटता देंगे 1 घंटा कर सो 2 घंटे 10 हां मिसा के तो ए एम्बुलेंस पॉइंट में मिसा के तो मन माउ मैं न एम्बुलेंस पॉइंट 10 ले बिना चिपा तो हो सके को सब में कैसे दिखा तमाशा लूट है। रहमान रहीम एज ए सरपंच मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज इस तरह हमारे एक नौनिहाल बच्चा जिसका डेथ हुआ है यहाँ पर ऑन स्पॉट एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हो गया और मुझे बहुत दुख लगा और साथ साथ में दुख इसलिए लगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस लाश को यहाँ पर 2 घंटा जो है यहाँ पड़ा रहा और एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करके उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। लास्ट में हमारा SHO साहब बड़ी देर के बाद SHO साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उसने बोला कि हमने नफरी भेजा। नफरी उस वक़्त भेजते हैं नफरी जहाँ कोई जंग चल रहा होगा, जहाँ कोई फाइट चल रहा होगा, तब यहाँ पर नफरी भेजना होता है। यहाँ पर तो एक का लाश पड़ा होकर 2 घंटे से वहाँ पड़ा रहा और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक आप लोग अभी टाइम भी ये नोट कर सकते हैं, आपके पास नहीं होगा, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ हमारे पुलिस का SSP साहब आए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बंदा यहाँ नहीं आया और साथ साथ में हमारे मेडिकल का
अभी तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आया है। एक रनिंग एम्बुलेंस है, उसमें लाश को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको 3 या 4 किलोमीटर होगा। यहाँ से हमारे एसपी और डीसी का हेडक्वार्टर भी 3-4 किलोमीटर होगा। और हमारे ये जो है टाउन के नज़दीक वाला हमारे पश्चिम एरिया का एक मतलब गांव अंदो जिसको हम कहते हैं, उसमें आता है। इसलिए हम ये हो गया बिल्कुल कि भाई ये इस ऐसे अगर 2-4 कदम पे अगर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता है तो फारफला एरिया जिस तरह हमारे गांव दूर दराज एरिया में है, अगर वहाँ ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा, ऐसा एक वाक़या आएगा तो यहाँ तो पूछने वाला नहीं मिलेगा। हमारे इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में तो बिल्कुल पूछने नहीं लगेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो के बैठा हुआ है। आदमी मरा है कि जानवर मरा है उसका भी बिल्कुल एहसास ही नहीं है। यहाँ पर देखो, आप खुद ये देख सकते हैं, वहाँ पर खून से लथपथ ये आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये पड़े हैं, मगर किसी को टच से मस नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और सही तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करें। और साथ साथ में हम ये रोड का भी, मैंने कई बार पुलिस वालों को, कई दूसरे बिहारे वालों को भी हमने ये बता दिया था कि भाई इस रोड को वाइडनिंग की ज़रूरत है और रोड को जो भी चौड़ा होगा उसको आप मेंटेन रखने की ज़रूरत है। मगर बीकन वाले भी टच से मस नहीं होता है। पुलिस वालों को हमने एज ए सरपंच कई बार बोलता कहीं टच से मस नहीं हो रहा है। कौम की तरफ से बिलखुसूस LHDC की तरफ से और ज़ाती तौर अपनी तरफ से उनको ताज़ियत पेश करता है। और इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक इस हादसे का मसला है, मुझे 10:08 पे पता चला। मैं बैठा हुआ था घर पे, फ़ोन आया तो मैं सीधा खड़ा होकर यहाँ पहुँचा था। उस वक़्त पुलिस इंस्पेक्टर जो आपका SHO है मिस्टर अब्दुल्ला, उसके साथ कुछ पुलिस पर्सनल यहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन जो यहाँ के जो विटनेसेस है उनके मुताबिक कहते हैं कि ये एक्सीडेंट जो है 8:10 पे हुआ है। तब से इन्होंने हेल्थ वालों को एम्बुलेंस के लिए बोला है, हेल्थ वालों की तरफ से इनको रिस्पांस नहीं मिला है। फिर पुलिस वालों को भी इन्होंने बोला है, वहाँ से भी इनको मतलब कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। पुलिस वाला काफ़ी लेट पहुँचा है। अब देखिए हेल्थ वाला तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, ये तो तमाशा है। LHDC इस पे ज़रूर देखेगा, इस पे हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे। सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कॉज मैं जानना चाहता हूँ। 8 बजे के बाद हम सब जानते हैं कि आपके मेन मार्केट की तरफ जो भी रूट जाता है वो नो एंट्री जोन होता है। लेकिन 8 बजे के बाद नो एंट्री जोन से इस JCB वाले को कैसे अलाउ किया है, किसने अलाउ किया है? अभी SSP साहब को भी हमने ऑन स्पॉट बुला के SSP साहब से भी बात करके उनके नोटिस में डाला है। और SSP करगिल ने पूरे लोगों को यकीन दिलाया है कि कानूनी क्या चाराजोई है उसके मुताबिक एज़ पर लॉ उस पर एक्शन लिया जाएगा। और उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी जहाँ भी मतलब जाना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, वो अपना सारा मतलब एक्सरसाइज करके उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे और उसको हम यकीनन सज़ा दिलाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिलखुसूस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो लैप्स हुआ है या आपका ट्रैफिक की तरफ से जो लैप्स हुआ है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उस पर LHDC आज ज़रूर उस पर एक्शन ले लेंगे। अभी हम जो ये रोड रिज्यूम हो जाता है, ट्रैफिक रिज्यूम हो जाता है, हम काउंसिल जाएंगे, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुला लेंगे, उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर ले लेंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि LHDC उनके साथ खड़ा है। जो भी मतलब हमसे हो सकता है वो हम कर लेंगे। जब तक यहाँ से ट्रैफिक रिज्यूम नहीं होगा मैं खुद यहाँ से चला भी नहीं जाऊँगा। हम लोगों का ज़रूर सुनेंगे क्योंकि हम लोगों से आए हुए हैं, लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। और एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का रोड के बीच में दिन दहाड़े रोंड के जाना, ये उसके पेरेंट्स के लिए ही मुसीबत की घड़ी नहीं है, ये हम सबों के लिए मुसीबत की घड़ी है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक मुसीबत की घड़ी है। लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो गया, उससे हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद LHDC या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी इसको अरेस्ट करने के लिए कर सकते हैं वो मैं आप लोगों की इस मीडिया के माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ करगिल वासियों को कि हम ज़रूर उस पर एक्शन ले लेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। थैंक यू।